गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मेरा नाम मनोज गुप्ता, मैं यूपी वाराणसी और देवरिया से जाना जाता हूं। और आज मेरा सौभाग्य है कि आज मेरा जो आइडल, मतलब मैंने बहुत सारे चेहरे को एक अपना आइडल जो बना के रखा है, आज उनको प्रेजेंट करने का मेरा मौका मुझे मिल रहा है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इससे पहले मैं उनका नाम बताऊं, मैं अपने सारे उन सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुझे कुछ भी सिखाया और मुझे आगे बढ़ने में मदद किया। खासकर प्रोफेसर सर और डॉक्टर रत्ना माता का मैं बहुत ही आभारी हूँ, क्योंकि जब से आप लोगों का मैंने हाथ पकड़ के चलना शुरू किया डीएक्शन में, तब से लगातार लगातार ग्रोथ है। छोटा ही सही, लेकिन ग्रोथ है। मतलब कभी मैं बैक नहीं हुआ, कोरोना पीरियड में भी नहीं हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। साथ में के अग्रवाल सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ और पैर छू के प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में जो बढ़ने का और आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, वो मेरे लिए वास्तव में बहुत ही गर्व की बात है। साथ ही रामाशीष गुप्ता सर लगातार जो है हम लोग के टच में है, हमारी टीम को पूरा सहयोग कर रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साथ में अजीत श्रीवास्तव जो हमारे अपलाइन है, उन्होंने भी बेसिक ज्ञान मुझे बहुत अच्छा दिया, और उन्हीं के ज्ञान का नतीजा है कि हम कभी मुझे कोई हिला नहीं पाता है इस इंडस्ट्री से। तो एक मजबूत जो नींव रखने का काम किया वो अजीत सर ने किया, उनके लिए भी, उनको भी पैर छूकर प्रणाम है। साथ में भद्रा सर और बीके गुप्ता सर को भी मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है। और इसके साथ ही मैं और बहुत सारे लोग हैं जो जिनसे मैं सीख रहा हूँ, सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए आगे बढ़ने के लिए सर। इसलिए मैं अभी आपको थोड़ा, मैं रोशन जी के, आज रोशन जी का ही प्रोग्राम है और रोशन जी के विषय में मैं बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो एक ऑलरेडी इंडिया में एक पहचान के रूप में उभर चुके हैं। और बिहार की अगर बात करें तो बिहार रोशन से ही रोशन है। सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बिहार जो है वो रोशन से रोशन हो रहा है और रोशन हो रहा है। और आपने एक एक जो होता है ना, ये कि युवा पीढ़ी को, एक जो युवा पीढ़ी जो एक पढ़ाई लिखाई करने के बाद से जो जॉब और करियर की तलाश में निकलता है और फाइनली जो है थक हार के जिंदगी गंवा बैठता है, तो वो चीज अगर चाहें जो आज के युवा हैं, तो वो रोशन सर से सीख सकते हैं कि यहाँ कहीं ना कोई थकान है और ना कोई जो है बोझिल लाइफ है। ठीक है। बिंदास जिंदगी, शानदार पैसा, शानदार लाइफ, देश विदेश घूमना, ये सब रोशन जी कर रहे हैं। रोशन जी से आज की पीढ़ी सीख के बहुत आगे जा सकती है। हम तो बहुत बार हमारी टीम में अक्सर मीटिंग होता है और बहुत बार हम लोग चर्चा भी करते हैं। कई बार जो छोटे छोटे वीडियो हैं रोशन जी का, वो हम लोग टीवी पर, मोबाइल पर और डिस्प्ले करके मीटिंग में दिखाते भी रहते हैं। या टाइम टू टाइम जो है हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में रोशन सर का जो है वीडियो भेजते रहते हैं मोटिवेशनल के लिए, कि देखो ये जो तुम लोग कैरियर तलाश रहे हो, तुम जॉब तलाश रहे हो, उससे 100 गुना बढ़िया है, ये एक शानदार जिंदगी है यहाँ पे। तो हमारी टीम के लिए भी बहुत शानदार आपका जाने अनजाने योगदान है। और इसके लिए मैं रोशन जी को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि सर आपका मेरी टीम पर जाने अनजाने बहुत अच्छा प्रभाव है। ठीक है। बहुत बार ऐसा भी मौका मिला जो हमारी टीम के लोगों ने कहा कि सर एक बार बुला दीजिए रोशन सर को। तो हमने हमने कोशिश भी किया, लेकिन अभी संजोग बन नहीं पाया है, तब तक कोरोना आ गया। लेकिन हम चाहेंगे कि रोशन सर का आशीर्वाद हमारी टीम को और सहयोग हमारी टीम को जरूर मिले। और मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। डबल डायमंड है, लगातार टीएसआईपी क्वालिफाई करते हैं। और अच्छा ये रहता है कि हम लोग कहीं मिले ना मिले, विदेश में हम लोग जरूर मिलते हैं। क्यों रोशन सर? अक्सर हम लोग की मुलाकात जो होती है वो विदेश में होती है। तो एक शानदार जो है व्यक्तित्व भी, एक खूबसूरत व्यक्तित्व, हमेशा स्माइल, और एक पॉजिटिव जो करते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग में आप देखेंगे कि बहुत सारे नकारात्मक चीजें भी लीडर्स के अंदर होती हैं। लेकिन आज तक का मेरा जो अपना अनुभव है, एक छोटा सा पॉइंट भी मैंने आज तक रोशन सर के अंदर नहीं देखा। तो ये निश्चित तौर पर आप कहीं जहां से आप गाइड हो रहे हैं सर, उसका जो है कमाल होगा।
कि आप कुछ भी बोलते हैं ना, वो एक लोगों के लिए संदेश बन जाता है। ये मेरा बड़ा अच्छा, मैंने कई बार आपको नोटिस किया है, बाहर में भी नोटिस किया है, बड़े ट्रेनिंग सेमिनार प्रोग्राम में भी अटेंड इस बात को नोटिस किया है। तो आप यूं ही मार्गदर्शन करते रहें सर, और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं, और मैं चाहता हूं कि डीएक्शन को पूरी दुनिया में आप रोशन करें, और आप खुद भी रोशन हो, साथ में हमको और हमारी टीम को भी रोशन करें। तो रोशन सर, बस मैं आपके यही मैं आपके विषय में बोलना चाहूंगा। बाकी आप आज आज तो कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। मैं पूरी मीटिंग में जो है आज अटेंड करने वाला हूँ, और हमारी टीम में भी पूरा मैसेज गया है कि सभी लोग इस मीटिंग को जरूर अटेंड करेंगे, और निश्चित तौर पे आज कुछ सिखाएंगे आप हमें। तो सर, अब आपकी बारी है, आप थैंक यू रेडी हो मनोज जाए। सर। हाँ, थैंक यू थैंक यू मनोज सर, सर। थैंक यू, थैंक यू। और गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। मेरा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे ग्रेट लीडर के द्वारा मुझे बुलाया गया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बड़कपन है सर। और आज की प्रोग्राम बहुत ही खास प्रोग्राम है, लेकिन इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले सबसे पहले आरबीसी के चेयरमैन प्रोफेसर के.एन. बासुपालिया सर, रत्ना मैडम, रंजन सर और डॉक्टर लिम सर और के अग्रवाल सर, सबको सादर चरण स्पर्श करता हूं, और इसी के साथ हम बात को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है, आप टॉपिक में ही बहुत सारा बात क्लियर कर दिया गया है। आप टॉपिक को ध्यान से पढ़े होंगे, जो भी मैसेज आपको मिला है उस मैसेज में क्लियर कर दिया गया है। क्या क्लियर किया गया है कि आज के समय में बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है, बहुत सारा इस तरह का क्षेत्र बन गया है कि कभी कभी उस क्षेत्र में अगर आप बिजनेस करना चाहिएगा, बिजनेस को बढ़ाना चाहिएगा, तो बहुत कठिन लगता है। उस क्षेत्र में असफल लोगों की संख्या काफी बढ़ जाने के कारण कुछ कुछ क्षेत्र में बढ़ जाते हैं, और उन लोग असफल होने के कारण उनकी एक अलग कहानी बन जाती है, असफलता की कहानी। और उसके कारण गांव में, मोहल्ला में जब कोई दूसरा आदमी उस गांव में प्रवेश करता है बताने के लिए इस बिजनेस के बारे में, डीएक्शन के बारे में, तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। आज मेरा जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर है कि आखिर कोई कोई क्षेत्र इतना बर्बाद क्यों होता है, कौन करता है बर्बाद इतना, इस तरह की परिस्थितियां आखिर बनती क्यों है, इस परिस्थिति का जिम्मेवार कौन है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई और इसको स्ट्रिक्टली से मना करना है, ये सबसे पहला जरूरी है। मैंने पिछले कई सालों से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं, और मैंने अपने आंख से देखा इस तरह की गलती को करते हुए, और मुझे समझ में आ गया कि इस तरह की गलती करने वाले को जल्दी से अगर नहीं रोका गया तो ये लोग उस क्षेत्र को खराब कर देंगे, और वो क्षेत्र अगर खराब हो गया तो फिर आप उस क्षेत्र में चाहिएगा कि बिजनेस डेवलप कर ले, बहुत मुश्किल है। तो इस क्षेत्र के गड़बड़ाने का सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन है? तो सबसे पहले चीज एक बात समझिए, इस बर्बादी का जो बीज डाला जाता है, उस क्षेत्र को खराब करने का जो बीज डाला जाता है, वो किसी न किसी सीनियर के द्वारा डाला जाता है, और उसका भुगतान भुगतना पड़ता है उसी के डाउनलाइन को, जिसने डाला उसी के डाउनलाइन को। और उस क्षेत्र में जो नए लोग ज्वाइन करते हैं उनको दिक्कत होती है, बाद में उस सीनियर को भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बीज उसी ने बोया था, और प्रकृति का नियम है कि जो बोइएगा वही काटिएगा, दूसरा कुछ नहीं काटिएगा। आप जैसा डालिएगा संस्कार, जैसा चीज डालिएगा नेटवर्क में, जैसा काम करिएगा, सारा के सारा डुप्लीकेट होगा और सारा चीज आपके ही पास वापस लौट के आएगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, गलत चीज का डुप्लीकेशन बहुत फास्ट होता है। अगर आप गलती कर रहे हैं और गलत चीज को प्रोत्साहन दे रहे हैं तो गलत चीज का डुप्लीकेशन बहुत फास्ट होता है, सही चीज का डुप्लीकेशन करने में समय लगता है। क्या क्या गलतियां लोग करते हैं? सबसे पहला चीज, खुद प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना। ये कुछ लोगों का ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, खुद प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? प्रोडक्ट बहुत महंगा लगता है उनको। मेरा आपसे एक ही चीज कहना है कि अगर आपको प्रोडक्ट महंगा लगता है, जिन लोगों को भी प्रोडक्ट महंगा लगता है, सबसे पहले फ्री कैसे हो, ये प्रोडक्ट फ्री का कैसे मिले हमको, इसको सोचिए। अगर आपको तरीका नहीं मालूम है कि मेरा प्रोडक्ट कैसे फ्री हो सकता है, तो आप अपने एक्टिव मतलब जिंदा जीवित सही अपलाइन को पकड़िए और उस अपलाइन से पूछिए कि सर मुझे बताइए
प्रोडक्ट को फ्री कैसे किया जाता है तरीका। आप फ्री में सारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, आप केवल तरीका को जानिए। दूसरी चीज, ईमानदारी के बिना आप कभी इस क्षेत्र में, खास करके डीएक्शन बिजनेस में, आप कभी सफल नहीं हो सकते। आपको कूट कूट के अपने अंदर डाल लेना होगा ईमानदारी को, क्योंकि अंत में जो काम आने वाला है वो ईमानदारी ही काम आने वाला है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप बेईमानी करके इस क्षेत्र में सफल हो नहीं सकते हैं। हो भी गए तो टिक नहीं पाइएगा वहां पर। आप शायद सोच रहे होंगे कि कोई हमको देख नहीं रहा है, लेकिन एक आदमी हमेशा ऑनलाइन बैठा हुआ है जो सब कुछ देख रहा है, और वो है परम पिता परमेश्वर, भगवान, अल्लाह। जब भी कोई गलती करिए, जब भी आपके अंदर से ईमानदारी छूटने लगे, तो आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या मैं जो कर रहा हूं क्या वो सही है। साथ ही साथ शाम को 7 बजे की आरबीसी यूट्यूब मीटिंग को देखना। बहुत सारे लोग गलती कहां पे करते हैं, 7 बजे वाला मीटिंग को देखते नहीं है, रिकॉर्डिंग देखते हैं। अभी जो मैं मीटिंग कर रहा हूं इसका रिकॉर्डिंग बाद में देखेंगे, 7 बजे नहीं देखेंगे, लाइव नहीं देखेंगे, रिकॉर्डिंग देखेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, एगो बात समझ लीजिए खूब बढ़िया से, अगर आप 7 बजे का मीटिंग नहीं देखिएगा तो आप कुछ नहीं सीखने वाले हैं, और जब आप नहीं सीखिएगा तो फिर आप कुछ नहीं सिखाइएगा। आप जो सीखे हैं, गलत चीज सीखे हैं, गलत चीज सिखा दीजिएगा। नतीजा क्या होगा, उसका साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, और नतीजा ये होगा कि आप गलत सलत चीज सिखाना शुरू कर दीजिएगा, और गलत चलत चीज सिखाने से ही एरिया बर्बाद होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मेरा एरिया बचा रहे तो कम से कम सीखने पर फोकस कीजिए, और सीखने के लिए इतना बढ़िया, इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म मिल गया है आरबीसी यूट्यूब चैनल। आप घर बैठ करके सीख सकते हैं आप चाहे तो। साथ ही साथ एरिया बर्बाद करने में देखिए कहां कहां भारी मिस्टेक होता है। कुछ लोग गलती कहां पे करते हैं, ई वॉलेट से पीवी कटाते हैं। 10 तारीख को बोनस आया, किसी किसी लोगों को पता नहीं है बोनस कैसे निकलता है। कुछ लोग गलती कहां पे करते हैं, कुछ घपला सीनियर लोग करते हैं, यहां पर ई वॉलेट से बिना सूचना के पीवी कटा देते हैं उसका, और उसका प्रोडक्ट रख लेते हैं, देते तक नहीं है। ये गलती नहीं है दोस्त, ये पाप है। कई लोग तो प्रोडक्ट भी रख लेते हैं, पैसा भी रख लेते हैं। इस तरह का काम अगर आप करिएगा, और अगर इस तरह का काम कोई करता है, तो मेरा सिर्फ आपसे एक ही अनुरोध है कि जो भी सीनियर लोग, अगर आपको पता लग जाए कि इस तरह का काम करता है लोग, आप तुरंत कड़ा से एक्शन लीजिए। अगर आप कड़ा एक्शन नहीं लीजिएगा, बाद में उस क्षेत्र में जाइएगा काम करने, उसी क्षेत्र के लोग आपको बोलेगा मेरा पैसा आया था डीएक्शन में, मेरा पैसा खा गया, मेरा पैसा, ये आदमी मेरा पैसा खा गया। वो सीधा दोष देना शुरू कर देगा, और आपकी बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। और कहां गलती करते हैं लोग, मीटिंग में कोई आदमी कोई को लेकर के आया, मान लीजिए कोई आदमी एक आदमी को लेकर के आया, और मीटिंग में जो गया नया आदमी, उसको वहां पर रिश्तेदार मिल गया, कोई के मामा मिल गया, कोई के मौसा मिल गया, कोई के चाचा मिल गया, मीटिंग में उसको रिश्तेदार मिल गया। अब क्या होता है सो सुनिए, अब यहां से पाप होना शुरू हो जाता है। नजर लगा के बैठा है कि इसको हम जोड़ेंगे। कौन? रिलेशन वाला जो मिल गया, जो लेके गया वो नहीं जोड़ेगा। जो आदमी उसको रिलेशन वाला मिल गया है वो जोड़ने के लिए नजर लगा के बैठा हुआ है। किस लिए? ये मेरा रिश्तेदार है। अगर इस तरह का काम कोई करता है, तो अगर कोई अपने आप को रिश्तेदार समझता है, तो फिर डायरेक्टली पहले क्यों नहीं बताता है जाकर के? बाद में जब कोई थर्ड आदमी उसको बताने जाता है, कोई तीसरा आदमी उसको बताता है, तो फिर आप रिश्तेदारी शुरू करने लगिएगा। अगर कोई आपका रिश्तेदार है, और अगर आप अपना रिश्तेदार को सही में अपना समझते हैं, तो मेरा एक ही अनुरोध है कि आप जितना जल्दी हो सके जा करके डीएक्शन बिजनेस के बारे में बताइए, डीएक्शन प्रोडक्ट के बारे में बताइए, डीएक्शन सिस्टम के बारे में बताइए। नहीं तो उसको कोई भी ज्वाइनिंग करा सकता है, ये पूर्ण अधिकार है। आप रिलेशन मत जोड़िए। अगर आप रिलेशन का काम करेंगे तो जो ज्वाइन करेगा वो भी मरेगा, और जो जोड़ेगा वो भी मरेगा। मैं पिछले 10 साल में देख लिया, इस तरह का काम करने वाला आदमी, एक भी आदमी जिंदा नहीं पाया गया। आपको क्या लगता है कि हम किसी भी दूसरा टीम का आदमी को अपने में जोड़ लेंगे, छीन करके जोड़ लेंगे और मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा? बस केवल कुछ समय के लिए बिजनेस बढ़ेगा दोस्त, परमानेंट आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई पहले से डीएक्शन में जुड़ा है, ऐसा केस बहुत सारा मिलता है, पहले से कोई आदमी डीएक्शन में जुड़ा हुआ है और किसी कारणवश उसका सीनियर काम करना बंद कर देता है,
ऊपर का जो भी सीनियर लोग हैं बंद कर दिया, अब नीचे में वो आदमी कोई जिंदा है। अब वहां पर कहां पर गड़बड़ी होता है कि वहां पर कुछ अगल बगल के जो लोग होते हैं वो क्या देखते हैं कि इसका जो सीनियर है वो मर गया, ऊपर का सारा लोग डेड हो गया, अब उसको पटाक पटा के अपने नीचे जोड़ने का प्लानिंग शुरू कर देते हैं। क्या बोलते हैं, तुम्हारा सीनियर कोई नहीं है, तुमको कोई हेल्प नहीं करेगा, मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं तुमको आगे बढ़ा दूंगा। ये शब्द बोलता है लोग, मैं तुमको आगे बढ़ा दूंगा। जो आदमी खुद आगे नहीं बढ़ा है वो क्या दूसरे को आगे बढ़ा सकता है? उसको पटा पटा करके अपने नीचे जोड़ने का प्लानिंग शुरू करता है और उसको क्या लालच देता है, मैं तुमको आगे बढ़ा दूंगा। जो खुद आगे नहीं बढ़ा वो क्या दूसरे को आगे बढ़ाएगा? ये पाप है, इस पाप को रोकिए। इस तरह का जो गंदा काम करता है उसको कड़ा एक्शन लीजिए, क्योंकि डी एक्शन को कोई नहीं छोड़ता। अगर कोई ये भ्रम में है कि डी एक्शन को कोई छोड़ के चला गया, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो राजेश कुमार सिंह ESSD बोकारो आप जा करके आरबीसी यूट्यूब चैनल पर इनका कहानी सुन लीजिए। मैंने इनकी कहानी को सुना था, उस दिन हमको समझ में आया एक ही चीज कि डी एक्शन को कोई नहीं छोड़ता है। अभी प्रोफेसर सर कुछ दिन पहले बता रहे थे, एक आदमी 10 बार डी एक्शन में वापस आया, 10 बार। क्या कहिएगा, उसको छोड़ के चला गया? कोई नहीं छोड़ के जाता है, सब जिंदा है, सब सोया हुआ है। आपका बिजनेस, उसका बिजनेस बढ़ेगा, सब आ जाएगा लाइन में। इसलिए किसी भी लाइन चेंज मत कीजिए। जो जहां जुड़ा हुआ है, जो जिसके नीचे है, रहने दीजिए वहीं पर। उसको हेल्प कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते हैं छोड़ दीजिए। उसको जोड़ने का कोशिश मत कीजिए, ये पाप है और इस पाप का फल आपको भोगना पड़ जाएगा अगर ये पाप किए तो। साथ ही साथ अगर किसी दूसरे राज्य का टीम, बहुत सारा ऐसा केस आता है, किसी दूसरे राज्य का टीम कोई दूसरे राज्य में है, जैसे बंबई का आदमी बिहार में है, बिहार का आदमी बंबई में है। अब वहां के कुछ खत्म टाइप के सीनियर लोग क्या समझाते हैं, समझिए खेल को। कुछ खत्म टाइप के लोग हैं कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए, हम आपको आगे बढ़ा देंगे। देखिए लाइन यही आ गया, मैं जो बोलना चाह रहा था, मैं आपको आगे बढ़ा दूंगा। जो खुद आगे नहीं बढ़ा है वो क्या आगे बढ़ाएगा? और जो बोलता है हम तुमको आगे बढ़ा देंगे, आप खुद सोच लीजिए कि खुद कितना आगे बढ़ा हुआ है। हमारे गुरु हैं श्री के अग्रवाल सर, हम लोग को शुरू से ही बात बताए हैं, दिमाग में बैठा दिए हैं, धंसा दिए हैं कूट कूट के, कि बंबई का भी आदमी आ जाए तो उसको मदद करना है अपने टीम की तरह। उसको बहकाने का कोशिश नहीं करना है, उसको बहकाने की कोशिश करना ही पाप है। इस तरह का लोग अगर कोई काम करता है, इस पर कड़ा एक्शन लीजिए, स्ट्रिक्टली लीजिए। इस तरह की गलती कोई ना करे। अगर करेंगे तो आपका एरिया बर्बाद होगा, उस एरिया में बिजनेस को डेवलप करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनका रोजी रोटी चलता है प्रोडक्ट बेचकर। प्रोडक्ट बेचते हैं तो उनका खाना खर्चा चलता है। कुछ लोग गलती कहां पर कर देते हैं, थोड़े से पैसे के लालच में आकर के कुछ लोग MRP भूल जाते हैं और DP पर माल बेचना शुरू कर देते हैं। यह भी एक पाप है, इस पाप को मत कीजिए। किसी का रोजी रोटी मत छीनिए। MRP से कम पर तो बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए। MRP से कम पर केवल उसी आदमी को देने का अधिकार है जिसके पास लाइसेंस है, जिसके पास ID नंबर है, जिसके पास डिस्ट्रीब्यूटर नंबर है। अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर नंबर नहीं है तो फिर आप उनको MRP पर ही देंगे, DP पर नहीं देंगे, डिस्काउंट में नहीं देंगे। ये गलती कौन करता है? जिसका बेचने का कैपेसिटी खत्म हो गया। आदमी कौन चोराता है? जिसका आदमी जोड़ने का कैपेसिटी खत्म हो गया। जब कैपेसिटी खत्म हो गया तो आप गलत सलत करके, आपको क्या लगता है आप आगे बढ़ जाएंगे? बढ़ेंगे, लेकिन टिकेंगे नहीं वहां पर आप। कुछ लोग प्रोडक्ट नहीं बेच पाते हैं, प्रोडक्ट ले लिए अब बेच नहीं पा रहे हैं तो क्या करते हैं? गलत रास्ता अपनाते हैं। गलत रास्ता क्या है? खोल खोल के प्रोडक्ट बेचता है। चाय है, चाय को खोल करके बेचता है। बेच लीजिए, आपका एरिया डेवलप कर जाएगा। आप देख लीजिएगा, आज जहां जहां इस तरह का काम किया गया है वहां पर डेवलप करना मुश्किल हो गया है। साबुन को काट काट के बेच रहा है। सोचिए जरा सा, कैसा कैसा कॉमन सेंस नहीं है। कंपनी प्रोडक्ट बनाया है कि आप एक डिब्बा चाय पिएंगे तभी आपको फायदा समझ में आएगा। आप पूरा साबुन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदा समझ में आएगा। अब आप जरा सोचिए कि अगर काट काट के बेचिएगा और प्रोडक्ट को खोल खोल के बेचिएगा, इससे कभी नया आदमी को डी एक्शन प्रोडक्ट की ताकत समझ में आएगा? कभी नहीं समझ में आएगा। बाद में ऐसे लोग क्या बोलेंगे, जब आप जाइएगा डी एक्शन प्रोडक्ट को लेकर के उनके पास, तो बाद में ऐसे ही लोग बोलेंगे हम खाए थे डी एक्शन प्रोडक्ट लेकिन कुछ फायदा नहीं करता है। इस गलती से बचिए दोस्तों। उधार प्रोडक्ट बेचना, भूल करके भी इस बिजनेस में इस तरह की गलती कोई ना करे। ये बिजनेस उधार पर करने का है ये नहीं है। उधार प्रोडक्ट बेचने का ही धंधा नहीं है, इससे मार्केट खराब होता है।
जिसको जिसको उधार दीजिएगा उसको उसको पैसा देने के चक्कर में, वो जब पैसा देने का टाइम आएगा तो बोल देगा मुझे फायदा नहीं किया। आप लड़ेंगे? आप लड़ नहीं सकते हैं। आप आराम से उसकी बात को सुनते रहिएगा। इससे क्या होगा? आपका मार्केट खराब हो जाएगा। ये बिजनेस कैश पर करने का बिजनेस है। कैश पर काम कीजिएगा तो ही ऐश कीजिएगा। उधारी कीजिएगा तो फिर आपका बिजनेस खत्म, आपका क्षेत्र खत्म। उधार बिल्कुल नहीं देना है, बंद कीजिए उधार देना अगर कोई दे रहा है तो। कुछ लोग प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में कुछ प्रोडक्ट के बारे में बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं, इसको खाइएगा तो ये फायदा करेगा, बढ़ा चढ़ा करके बता देना। और जब उनको उस तरह का रिजल्ट नहीं मिलता है, वो आदमी हल्ला करना शुरू कर देता है। उस क्षेत्र या उस गांव में कोई भी दूसरा आदमी गलती से अगर पहुंच गया तो उसको सब कोई मिल करके उसको निगेटिव कर देगा। मैं आपको एक नियम बताता हूं, रिजल्ट जितना मिले उससे कम बताइए। जैसे एक कहानी यहां पर है टाटा स्काई की। आपके घर में अगर कोई टाटा स्काई लगाने आया और टाटा स्काई लगाने वाला आपको एक बात बता दिया कि आप 300 रुपया का रिचार्ज कराइए और 300 चैनल पाइए, आप खुश हो गए? आप 300 रुपया दे दिए और 300 रुपया में घरे गए, पता चला 100 चैनल मिला। 300 रुपया में बोला 300 चैनल देंगे, लेकिन मिला आपको 100 चैनल। अब अगला दिन क्या होगा? आप खुद हल्ला करना शुरू कर देंगे। अगल बगल कोई बोलेगा मुझे टाटा स्काई लगाना है, आप कभी लगाने देंगे? आप साफ बोलेंगे कि सब झूठ बोलता है 300 देता है 100। लेकिन एक दूसरा आदमी उसी गांव में गया और वो क्या बताया कि आप टाटा स्काई लगा लीजिए, आपको 300 रुपया का रिचार्ज होगा और आपको 75 चैनल मिलेगा। रियलिटी में मिलता है 100 चैनल, लेकिन उसने बताया 75 चैनल मिलेगा। अब 75 चैनल को लिए अब उसने लगवा लिया, लेकिन घर में जब टीवी को खोला तो उसको 100 चैनल मिला। तो उसने दिमाग में क्या फिगर बना, बोला था 75 लेकिन मिला कितना? 100, यानी 25 चैनल एक्स्ट्रा मिल गया। अब वो खुश हो गया कि बोला था 75 मिल रहा है 100, इसका मतलब क्या है? अब जो उससे मिलेगा उसको समझाएगा, अरे भाई तुमको लगाना चाहिए। बोलता है 75 को लेकिन देता है 100 को। तो कहने का मतलब क्या है कि रिजल्ट जितना मिले उससे थोड़ा कम बताइए, बढ़ा चढ़ा करके मत बताइए। अगर उसको उस तरह का रिजल्ट नहीं मिलेगा तो फिर वो आदमी हल्ला करेगा और उस हल्ला के कारण उस गांव में कोई दूसरा पहुंच गया तो उसको सब मिलकर उसको निगेटिव कर देगा। इसलिए रिजल्ट जितना मिले उससे थोड़ा कम बताइए। अगर कोई पहले से डिएक्शन में ज्वाइन कर लिया है, कोई भी पति, हस्बैंड वाइफ, अगर उसका ज्वाइनिंग डिएक्शन में ऑलरेडी हो चुका है, उसके पत्नी का ज्वाइनिंग अपने टीम में कराना या उसी के बेटा को ज्वाइनिंग कराना क्या उचित है? आप जरा सोचिए खुद से। ऐसे करने से आपका ग्रोथ हो जाएगा? ऐसे करने से आपका बिजनेस कब भी बढ़ने वाला है? जो ऑलरेडी पहले से ज्वाइन है आप उसको जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का पाप मत कीजिए। इस तरह का पाप अगर कोई करता है तो आप एकदम कड़ा एक्शन लीजिए। आप इस पे नजरअंदाज मत कीजिए, ये मैं बता रहा हूं आपको, नहीं तो आपका क्षेत्र गड़बड़ाएगा, फिर आप चिल्लाते रहिएगा बैठ के। बहुत सारे लोग, अब देखिए यहां पर बहुत बड़ा घपला होता है। क्या घपला होता है? टीम के लोगों को स्टॉक पॉइंट पर नहीं भेजना। बहुत सारे ऐसे सीनियर होते हैं जो अपने टीम के लोगों को स्टॉक पॉइंट पर नहीं जाने देते हैं, खुद सारा माल ढोते हैं। अब यहां पर बहुत बड़ा घपला होता है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहां पर सावधान हो जाइए इस पॉइंट पर, क्योंकि जो ऐसा करता है पक्का चोर है। कभी उससे हिसाब मिला करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कितना बड़ा घपला हो रहा है। इस घपला को रोकिए, खुद से स्टॉक पॉइंट पर जाना सीखिए। खुद से डिएक्शन आपका बिजनेस है, आपके लिए है, आपके सपनों को पूरा करने के लिए है। आप सीनियर के लिए नहीं कर रहे हैं। खुद से स्टॉक पॉइंट पर जाना सीखिए और बिल लेना सीखिए। बिना बिल का प्रोडक्ट मत लीजिए, बिल लीजिए, चेक कीजिए। आपको हक है चेक करने का। आप खुद स्टॉक पॉइंट पर जाना सीखिए। हर आदमी को स्टॉक पॉइंट पर जाना सीखना चाहिए। खुद अपने क्षेत्र में, अब यहां पर एक और मिस्टेक है, खुद अपने क्षेत्र में अच्छा स्टॉक पॉइंट है, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, दूर के 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर जा करके पीवी कटवाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? लोग अपने क्षेत्र में स्टॉक पॉइंट होने के बावजूद भी 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर जाकर के पीवी कटवाना, ये इतना खराब बीज है, इतना खराब बीज है, जिससे ना केवल मार्केट बल्कि उस आदमी की नीयत समझ में आता है। ऐसा क्यों करता है मालूम है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि अपना क्षेत्र वाला स्टॉकिस्ट उधार का बिजनेस करना नहीं सिखाता है, और जो ऐसा करता है, उधारी देता है,
उसी के यहाँ लोग जा करके पीवी कटवाते हैं, लेकिन इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा आने वाले समय में वो खुद नहीं समझ रहे हैं, खुद भी मरेंगे और कितने लोग को मारेंगे ऐसे लोग। ये उधारी देना बंद कीजिए सभी स्टॉकिस्ट लोग, और सभी लोग उधारी देना बंद कीजिए। उधारी पर काट कूट के सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा, उधारी दीजिएगा तो। बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा पैसा आने लगता है, थोड़ा सा पैसा आने के बाद अपने बाप को भी पहचानने से इनकार कर देता है। ये पाप नहीं है? जिस आदमी ने, जिस सीनियर ने आपके लिए रात दिन जगा, रात दिन आपके लिए मेहनत किया, थोड़ा सा आपको पैसा आने लगा, आपको अपना बाबूजी भुला गए, आज थोड़ा सा सीनियर आपको डांट देता है तो आपको लगता है वाह, अब मेरा सीनियर हमको डांट क्यों दिया। अब डांट नहीं सकता है, पैदा हुआ था उस दिन पैंट पहनाया वही, पैदा हुआ जिस दिन लैट्रिन किया उस दिन साफ किया वो, भूल गए? उस दिन वो माँ बाप आपको डांट दिया तो बड़ा आपको तकलीफ होने लगा, भूल गए? कभी भी उस आदमी के सामने बड़ा नहीं बनना चाहिए जिसने आपको बड़ा किया है, कभी नहीं बनना चाहिए उस आदमी के सामने बड़ा। ये पाप है दोस्त। अपने बाप को कभी भी इज्जत करना सीखिए, अपने सीनियर का इज्जत करना सीखिए। अगर आप इज्जत नहीं करेंगे तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। जो सीनियर रात दिन उसके खातिर सोचा, काम किया, उसके लिए कहां कहां न जा करके मीटिंग दिया, थोड़ा सा लोग डांट देता है सीनियर खराब हो जाता है, थोड़ा सा कुछ बोल दिया सीनियर खराब हुआ, सब भूल जाते हैं कई लोग। जब बिजनेस बढ़ जाता है तो, पैसा आने लगता है तो, यही उनके साथ भी होगा, ये उनको नहीं पता। जो आप अपने सीनियर के साथ कर रहे हैं ये भी आपके साथ भी होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। समझ में आपको तब आएगा जब आपके डाउनलाइन आपके साथ इसी तरह का व्यवहार करेंगे तब, और ऑटोमेटिक समझ में आएगा आपको इस तरह का व्यवहार आपके साथ भी होगा। अपने सीनियर का सदैव इज्जत करना सीखिए। कहीं कोई डाउनलाइन मीटिंग के लिए बुलाता है, अब देखिए कहां कहां लोग गड़बड़ करते हैं। कहीं कहीं लोग डाउनलाइन मीटिंग के लिए बुलाया, अब आप मीटिंग देने के बाद वहां के कुछ नए लोगों को, वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें कुछ नए लोग भी आते हैं। अब वो नया लोग कभी कभी आपका इम्तिहान लेने के लिए गलती करेगा। वो नया आदमी आपसे क्या पूछेगा, सर मुझे कोई नहीं लाया है। वाह वाह वाह, आज तक कभी सुने का कि बिना माँ का बच्चा पैदा हो गया? यहाँ पर उसी तरह का केस आ जाता है, हमको सर कोई नहीं लाया है, हम अपने से आए हैं। सवाल नहीं पैदा होता कि तू अपने से आया, कोई ना कोई उसको लेकर के आया। अब जब लेकर के आया, अगर अच्छा सीनियर होगा तो वो इस तरह का गलती से बच जाएगा, लेकिन झंडुए बाम होगा तब वो क्या होगा, अब उसको पटाएगा, सटाएगा, उसको किनारे ले जाएगा, चलो चलो, उधर ले जाके उसको काने में बोल देगा तू काल आना, जाओ अभी काल तुमसे मिलेंगे। इससे क्या होगा, आप उसको जोड़ लीजिएगा, और वहां जिस मीटिंग करने के लिए आपको बुलाया उसको तो पता चलेगा। अब बाद में जब उसको पता चलेगा तो आपके ऊपर कितना विश्वास बचेगा, आप जरा सोच लीजिए। तो ये बिजनेस जो है ये विश्वास का बिजनेस है। ये कड़ी जहां टूटा वहां का बिजनेस खत्म। विश्वास से ही उत्साह का जन्म होता है। आपका अपलाइन का आप अपलाइन है अगर आप, तो आपका काम है अपने डाउनलाइन के ऊपर विश्वास को बनाए रखना। आप ऐसा कोई गलती मत कीजिए कि आपका डाउनलाइन का विश्वास आपके प्रति टूट जाए, ऐसा गलती मत कीजिए। मीटिंग देने गए हैं, चुपचाप मीटिंग दे करके वहां से वापस आइए, आपका काम सिर्फ इतना ही है। सीनियर लोग अपने डाउनलाइन के ऊपर हुकूमत करते हैं। कहीं कहीं क्या होता है कि सीनियर लोग अपने डाउनलाइन के ऊपर हुकूमत करते हैं, उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं, उनको डांटते हैं और सही रास्ता बताने के बजाय उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, उनका यूज करते हैं, उनको रास्ता नहीं बताते हैं, उनका यूज करते हैं। आपको क्या लगता है वो डाउनलाइन को मालूम नहीं चलेगा? वो डाउनलाइन को सब पता चलेगा, और जब पता चलेगा कि ये सीनियर मेरा इस्तेमाल करता है तो आपके ऊपर से विश्वास टूट जाएगा, और विश्वास अगर टूट गया तो फिर उत्साह खत्म हो जाएगा, और फिर आपका क्षेत्र खत्म हो जाएगा, फिर आपका बिजनेस जो है वो नहीं चलेगा। बहुत सारे सीनियर में जेंट्स लोग अगर अपनी टीम का एक क्रॉस लाइन की टीम की महिलाओं को गलत नजर से देखते हैं तो, बहुत सारे जगह पर ही देखिएगा आप, सीनियर जेंट्स लोग अपनी टीम में या क्रॉस लाइन की टीम में महिलाओं को गलत नजर से देखते हैं तो क्या करना है? महिलाओं के अंदर एक खूबी होती है, उनको समझ में आ जाता है कि आप कैसे हैं। आपका नियत घबराया तो उनको इतना बुझा जाता है महिला लोग को कि आप कैसे हैं, लेकिन एक गड़बड़ी भी है उनके अंदर। अगर कोई महिला आपको रो रो करके बात मनवाती है तो समझ लीजिए वो आपको पक्का ब्लैकमेल कर रही है। इससे बच के रहना रे बाबा। महिलाएं भी गड़बड़ होती है, अपना चरित्र बचा के रखें। अगर इस तरह का काम कोई करता है कड़ा एक्शन लीजिए, ताकि इस तरह का काम दोबारा उस क्षेत्र में कभी ना हो। ये किराना दुकान का बिजनेस नहीं है दोस्त,
यहाँ जीवन भर पीढ़ी दर पीढ़ी एक साथ काम करने का बिजनेस है। एक अच्छा संबंध बना कर रखिए, आपका एक अच्छा संबंध बना रहेगा तो आपका क्षेत्र जो है बहुत अच्छा तरह से डेवलप करेगा। जब सीनियर से ज्यादा बोनस डाउनलाइन को आने लगता है, कभी कभी ऐसा भी केस आता है, जब सीनियर से ज्यादा बोनस डाउनलाइन को आने लगता है तो सीनियर साहब की राजनीतिक शुरू, पॉलिटिक्स शुरू। ये पाप मत कीजिए, इससे मार्केट गिरता है। आपका डाउनलाइन का बोनस आ रहा है, आपको खुश होना चाहिए, आप जलिए मत, आपको खुश होना चाहिए कि मेरा टीम में इतने पैसा कमाने वाला लोग मेरे टीम में है, आपको खुश होना चाहिए। आप पॉलिटिक्स करके उसको गिरा दीजिएगा तो आप भी तो गिरिएगा, ऐसा थोड़े कि आप नहीं गिरिएगा। उसका बोनस बढ़ता रहेगा तो कम से कम आपका बोनस सिक्योर तो है, आपका बोनस सुरक्षित तो है। लेकिन आप उसका गिरा दीजिएगा तो आपका बोनस भी तो, आपका तो साफे हो जाएगा पूरा। ये पाप मत कीजिए, इससे मार्केट खराब होता है। नया नया आदमी को कई कई जगह पर ऐसा होता है, मैंने देखा है, पीवी रिपोर्ट खोल करके मैं देखता हूं, ऐसा ऐसा केस आता है। नया नया आदमी को ज्यादा से ज्यादा पूंजी लगवा देता है लोग। सिस्टम क्या बोल रहा है, क्या करने के लिए, और आप पूंजी लगवा दिए। ऐसा ऐसा पीवी रिपोर्ट हमको देखने को मिला है। हमको सब कुछ बैठा के सर हमको दिखाते हैं, देखो कहां कहां गलती होता है, कहां कहां लोग मिस्टेक करता है, काहे बिजनेस नहीं बढ़ता है, काहे एरिया बर्बाद होता है। कोई भी आदमी का आप ज्यादा से ज्यादा पूंजी लगवा दीजिएगा और उसको हेल्प तक नहीं करिएगा, आपका प्रमोशन तो हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, वो प्रमोशन केवल 1 महीना का है, वो प्रमोशन आपका परमानेंट नहीं है। अगला महीना फिर वहीं पहुंचिएगा जहां से आप शुरू किए थे। इसको बोलते हैं आदमी फंसाना, या आदमी फंसाने का बिजनेस मत कीजिए। अगर आप उसको हेल्प नहीं कर सकते हैं, आप उसको ज्यादा पूंजी मत लगवाइए, जितना उसको सिखाइए, सीखने पर जोर दीजिए। उसको बोलिए डेली शाम को 7 बजे आरबीसी मीटिंग तुमको देखना है, इस पर जोर दीजिए। आप उसको हेल्प कीजिए, सिखाने में आप पूंजी लगवा देते हैं, फंसाइए मत। इससे आपका क्षेत्र, उस क्षेत्र में कोई दूसरा आदमी जाएगा, जरा सोच के देखिए, वो क्या बोलेगा, हम 1 लाख रुपया लगाए हैं, कहां कुछ आता है, 1 महीना बोनस आया, दूसरा महीना कहां आया। बताने वाला गलती, सीनियर गड़बड़ सड़बड़ समझा दिया उसको, लालच देकर के उसको ज्वाइनिंग करा दिया। कोई मेंबर डीएक्शन में ज्वाइन है, वो पीवी कटाने के लिए पैसा दिया और उसका पीवी अपने नाम पर कटवा लिया लोग। बाप रे बाप, इस तरह का भी लोग काम करता है। इससे मार्केट उड़ेंगे कि गिरेंगे। बार बार प्रोफेसर बोलते हैं मार्केट को उड़ाना है। आप लोग मार्केट को उड़ाएंगे कि आप लोग मार्केट को गिरा देंगे। जो आदमी इस तरह का गंदा काम करता है, पीवी कटाने के लिए डाउनलाइन का पीवी का पैसा अपने नाम पर पीवी कटवाता है, पक्का खत्म आदमी है। अगर आपके नजर में ऐसे आदमी हैं, तत्काल कड़ा एक्शन लीजिए उसके ऊपर, कोई दया मत दिखाइए। नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका मार्केट को खत्म कर देगा। वो एक बड़ा खतरनाक वायरस है। बहुत सारे लोग गलती और भी करते हैं, अपना आदमी खोज कर अपने डाउनलाइन के नीचे डालते हैं। सोचते हैं क्या, ऐसे कुछ चतुर लोग होते हैं, ऐसा ऐसा चतुर लोग, ऐसा नहीं कि हमारे टीम में नहीं है, हमारे टीम में भी हैं ऐसा ऐसा चतुर लोग। अपना आदमियों को डालते हैं नीचे के नीचे, काहेला, उससे स्टार बन जाएंगे। स्टार बन जाएंगे तो अपने डायमंड बन जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, डायमंड तो बन जाएंगे, लेकिन कैसा डायमंड, लंगड़ा डायमंड। कैसा डायमंड, चाइनीज डायमंड। कैसा डायमंड, जापानीज डायमंड, सड़ा हुआ डायमंड, कईयों क्वालिफाई नहीं करने वाला डायमंड। आदमी खोज करके डालना ये बड़का पाप है। इस तरह का पाप मत कीजिए। आप डालेंगे जिसके नीचे आदमी, उसको इतना तो जरूर समझ में आ जाएगा कि पक्का इस सीनियर को गरज है, ये मेरे नीचे आदमी डाला है। तो डाला है तो जिसको डाले वो भी सोच लेगा कि उसकी गरज है, वो फिर डालेगा मेरे नीचे। इस तरह से कोई भी आदमी काम नहीं करेगा, सारा लाइन जो है खत्म हो जाएगा आपका। इससे आपका डाउन लाइन लंगड़ा हो जाएगा। क्या आप यही चाहते हैं? जरा सोचिए खुद से। जो आदमी सिस्टम में नहीं है, अपना पीवी टाइम से नहीं करता है, ऐसे लोगों के लिए प्लान दिखाते हैं बैठ के आप, 100% गलत है। आपको पैरेटो प्रिंसिपल मालूम है, नहीं मालूम है? 80-20 का रूल, 80-20 का रूल हर जगह लागू होता है। वो तो साफ कहता है 80-20 का रूल कि जो आदमी सिस्टम में है, अगर आप वैसे लोगों के साथ काम करिएगा, ऐसे लोग केवल 20% आपसे हेल्प लेंगे और 80% रिजल्ट देंगे। लेकिन जो आदमी सिस्टम में नहीं है, वो आपका 80% खून चूस लेगा और 20% आपको रिजल्ट देगा। ऐसे लोगों को टाइम देना बंद कीजिए, जो आदमी सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। 100% गलत है। आपका बिजनेस कभी नहीं बढ़ने वाला है। आपको बिजनेस अगर बढ़ाना है तो आप ऐसे
ऐसे लोगों के साथ काम कीजिए जो सिस्टम से पीवी बनाते हैं, जो सिस्टम बनाया गया है उस सिस्टम से चलते हैं। अपना बुद्धि मत लगाइए। यहाँ बहुत सारे पहले के लोगों ने करके दिखाया है, बहुत सारे लोग सफल हुए हैं। उन्होंने एक रूट लाइन दे दिया है कि इस रूट से आप जाइएगा तो आप सक्सेस हो जाइएगा। अब उसमें थोड़ा सा आपको पैसा आने लगता है तो आप समझते हैं कि अब तो हम सक्सेसफुल आदमी हो गए, अब हम अपना रूट खुद बनाएंगे। तो भैया आप रूट तो बना लीजिएगा, लेकिन उस रूट में आप गायब हो जाइएगा, आप नजर तक नहीं आइएगा, ये आप समझ लीजिए। कई लोग गलती क्या करते हैं, गंभीर से गंभीर बीमारी को ठीक करने का 100% गारंटी देना। क्या करिएगा इससे मार्केट बचेगा कि मार्केट उड़ेगा? आप सीधा बोल दीजिएगा कि हम तुमको ठीक कर देंगे और ये बात की गारंटी देते हैं। पहला नंबर की आपको गारंटी नहीं देना चाहिए, कोई भी बीमारी में गारंटी नहीं देना चाहिए। हाँ, खा के देखिए, आप इतना पैसा बर्बाद कर चुके हैं हर जगह, एक बार आप इसका प्रयास करके देखिए, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ठीक हुआ है, आपका ठीक हो सकता है, लेकिन आप गारंटी नहीं दीजिए। गारंटी जहां दिए तहां आप फंस गए फेरा में, फिर आपको आपका एरिया गड़बड़ाने का खतरा आप बन गए, आप खुद एरिया को खराब करेंगे। किसी नए मेंबर की ज्वाइनिंग किए, अब जरा देखिए कहां कहां गड़बड़ होता है। किसी नए मेंबर की ज्वाइनिंग हुआ, अब उनके पास पैसा नहीं है, कुछ पैसा उनके पास था, वो प्रोडक्ट ले लिए, लेकिन और प्रोडक्ट की मांग की, क्योंकि वो किसी को बताई है और उनके द्वारा मांग आया है। अब गलती क्या होती है, कुछ सीनियर लोग के द्वारा उनका बेचा हुआ प्रोडक्ट को अपने नाम पर पीवी कटवा लेते। बताइए, एक तो गरीब बेचारी मेहनत कर रही है, प्रोडक्ट बेच रही है, रात दिन प्रोडक्ट बेच रही है, प्रोडक्ट बेच करके अपना पीवी बनाती है, और उसका पीवी जो सीनियर अपने नाम पर कटवाता है उसको तनिक भी दया नहीं आता, उसको तनिक भी मोह नहीं लगता। किस गरीब का हत्या कर रहे हैं आप? ऐसे लोगों का नेटवर्क कभी बन पाएगा क्या? सोचिए जरा खुद से। किसी भी आदमी का पीवी मत चोरी कीजिए, 100% ईमानदारी से काम कीजिए। ऑनलाइन बिल लीजिए, स्टॉक पॉइंट पर जाइए तो साफ बोले मुझे ऑनलाइन बिल चाहिए, आप सावधान हो जाएगा, सब आदमी सावधान हो जाएंगे। कहीं पर मीटिंग अपने शहर में या अपने क्षेत्र में हो रहा है, उस मीटिंग में नहीं जाता है लोग और अपना टीम को भेज देता है। बहुत सारे ऐसे खत्म टाइप के सीनियर लोग हैं, आपके क्षेत्र में ऑलरेडी मीटिंग हो रहा है, वहां पर वो नहीं जाएंगे, क्यों? उनको जलन होता है उनसे, अपने टीमों को भेजेंगे, जाइए मेरा टीम जाएंगे। ये गलती नहीं, ये पाप है, इस पाप से बचिए। खुद जाना सीखिए मीटिंग में। अगर आप खुद नहीं जाइएगा, आपका डाउनलाइन जो वहां देखेगा मेरा सीनियर नहीं है, उसका विश्वास आपके ऊपर से बढ़ेगा कि गिरेगा, इधर आप सोच लीजिए। टूट जाएगा आपके ऊपर से विश्वास। ये गलती नहीं है, ये पाप है, इस पाप से बचिए। खुद मीटिंग में जाइए, डाउनलाइन को मीटिंग में लेकर के जाइए, खुद मीटिंग में जाइए, टीम को लेकर के मीटिंग में जाइए। दूसरा चीज, ज्वाइनिंग किया हुआ आदमी जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, किसी स्टॉक पॉइंट पर जब वो जाता है पीवी कटवाने के लिए, तो वहां पर कुछ फर्जी लीडर लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, कुछ फर्जी लीडर भी होते हैं और कुछ फर्जी स्टॉकिस्ट भी होते हैं। उसको अच्छे से गाइड ना करके उसको मिसगाइड करते हैं। क्या ये अच्छा है हम लोग के लिए? बोलिए, हम अगर स्टॉकिस्ट है, हम अगर लीडर है और हमारे यहाँ कोई बंबई का आदमी आता है और मैं उसको मिसगाइड करूंगा तो क्या मेरे लिए अच्छा होगा? आज हम दूसरे के आदमी को मिसगाइड करेंगे, कल मेरा आदमी जब बंबई जाएगा तो मेरा भी आदमी का मिसगाइड होगा, तो उस दिन आपको दुखाएगा। अभी नहीं दुखाएगा, जब आपका आदमी के साथ ही दुर्घटना घटेगी तब आपको दुखाएगा। इसीलिए आपको भूल करके भी किसी भी आदमी को स्टॉक पॉइंट पर अगर कोई आता है, वो मंदिर है, उस मंदिर में पाप नहीं होना चाहिए, और उस मंदिर में अगर कोई पाप करता है उसको वहां पर बैठने मत दीजिए, धक्का मार के उसको बाहर निकालिए वहां से। इस बात को समझ लीजिए खूब बढ़िया से। स्टॉक पॉइंट का नाम क्या है? कई लोग समझ लेते हैं गोदाम सेंटर है, स्टॉक मतलब गोदाम है, नहीं, सर्विस सेंटर इसको बोलते हैं। आप जाके नेट पे चेक कीजिए, DMI साइट खोलिए, आपको सर्विस सेंटर बुझाएगा, वहां स्टॉक पॉइंट थोड़े मिलेगा। सर्विस सेंटर का मतलब बुझाता नहीं है, तो कुछ लोग स्टॉक पॉइंट खोल के बैठे क्यों हैं? बहुत सारा स्टॉकिस्ट लोग हैं जिनको सर्विस सेंटर का मतलब नहीं पता है, सर्विस का मतलब क्या होता है। अच्छे से मेंबर से बात तक नहीं करता है जो आदमी जा रहा है उसके यहाँ पीवी कटवाने के लिए। क्यों नहीं बात करते हैं आप? इससे आपको क्या लगता है आपका एरिया डेवलप कर जाएगा? आप अकेले सोचेंगे कि हमारा केवल टीम उस एरिया में बढ़े, आप में ताकत है तो आप बढ़ा क्यों नहीं लिए अपने एरिया में? कोई भी कहीं का भी आदमी अगर स्टॉक पॉइंट पर जाता है तो स्टॉकिस्ट का काम है प्यार से बात करना,
अच्छा से बात करना, इतना अच्छा से बात करना कि लीडर जो वहां जो गया है पीवी कटवाने, वो अपने सीनियर से आपकी चर्चा करे कि सर क्या स्टॉक पॉइंट पर हम गए थे, मुझे बहुत कुछ वहां सीखने के मिला। कोई कोई मेंबर को कुछ स्टॉकिस्ट लोग 2-2 घंटा स्टॉक पॉइंट पर बैठा के रखते हैं और पूछने पर बोलते हैं अकबकाइएगा मत, अकबकाइए मत, प्रोडक्ट दे रहे हैं, 2-2 घंटा बैठाए हुए हैं, अपना आदमी को पहले प्रोडक्ट दे रहे हैं। क्या यही नियम है कंपनी का? कंपनी का नियम नहीं पढ़े स्टॉक पॉइंट लेने के दौरान, खाली हबर हबर स्टॉक पॉइंट ले लिए, फीफो नियम भुला गए। एफओ मिला था नियम कि नहीं मिला था कंपनी का? वो नियम क्या बताता है? जो पहले आया उसको पहले देना है, चाहे आपका टीम हो चाहे किसी और का टीम, आपको फीफो नियम के साथ ही चलना है। टीम से अच्छा से बात कीजिए, किसी का भी टीम हो अच्छा से बात कीजिए। कंपनी का नियम है फीफो सिस्टम अपनाना, लेकिन ये सिस्टम फॉलो नहीं करने वाले लोग जो कर रहे हैं उनका क्षेत्र बनेंगे कि बिगड़ेंगे, आप जरा खुद से सोच सकते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये नियम को हमेशा याद रखिए। जो पहले आया है उसी को प्रोडक्ट पहले मिलेगा, जो बाद में आया है वो चाहे आपका टीम हो वो चाहे किसी का भी टीम हो उसको बाद में मिलेगा। इस नियम को, कंपनी का रूल है, इस नियम को हमेशा याद रखिए। अगर इस नियम को आप तोड़ रहे हैं फिर उस क्षेत्र को आप खराब करिएगा। स्टॉक पॉइंट पर प्रोडक्ट नहीं रखना, स्टॉक पॉइंट पर जाइएगा पता चला प्रोडक्ट ही नहीं है, जब मेंबर जाए तो बोलते प्रोडक्ट खत्म हो गया, उस क्षेत्र का विकास नहीं होगा कभी। जिस क्षेत्र में स्टॉकिस्ट के पास प्रोडक्ट ही नहीं रहेगा उस क्षेत्र का कैसे विकास हो सकता है? कभी नहीं विकास हो सकता है। दम भर प्रोडक्ट भर के रखिए, आपका प्रोडक्ट रहेगा तो 200-200 किलोमीटर दूर से लोग आपके स्टॉक पॉइंट पर आएंगे प्रोडक्ट लेने के लिए। उसको विश्वास रहेगा इस बात का कि वहां पर जाएंगे तो हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। प्रोडक्ट नहीं रखने से बहुत सारा आदमी कंफ्यूज हो जाता है, उसको क्या लगता है डीएक्सन का प्रोडक्ट नहीं मिलता है, और नहीं मिलता है तो लोग उसको छोड़ देता है यूज करना, लोग उसमें छोड़ देते हैं काम करना। आप प्रोडक्ट भर के रखिए, जहां भी है स्टॉक पॉइंट पर दम भर रखिए। अब सवाल ये उठता है, ये तो इतना मिस्टेक था, जो मिस्टेक कई लोग किए, लेकिन उस क्षेत्र को फिर से, जो क्षेत्र को बर्बाद कर दिया है लोगों ने, गड़बड़ कर दिया है, फिर से उस क्षेत्र को, डीएक्सन बिजनेस को पुनर्जीवित किया जा सकता है। अगर आप उस तरीके पे चलेंगे तो निश्चित रूप से फिर से वो क्षेत्र खिलखिला उठेगा। क्या करना पड़ेगा, कैसे लोग आगे बढ़ेंगे? आप सबसे पहला एक बात समझ लीजिए, 100% डिसिप्लिन का फॉलो खुद करेंगे, टीम से कराएंगे। गलती करने वाले को कोई माफी नहीं, कोई माफी नहीं। गलती कर दिया, मालूम हो गया कि गलती क्या है, उसको सजा मिलना चाहिए, उसको दंड मिलना चाहिए, ताकि कोई दूसरा उस क्षेत्र में इस तरह की गलती ना करे। उस क्षेत्र के किसी भी एक आदमी को आप पकड़िए और पूरा कड़ाई के साथ आरबीसी सिस्टम को फॉलो करना शुरू कराइए, और फिर देखिए कैसे डेवलप होता है वो क्षेत्र। वो क्षेत्र ही क्या, सभी क्षेत्र विकास कर सकता है। जरूरत है 100% आरबीसी सिस्टम को फॉलो करने की। 7-11-6-3 ये सिस्टम को फॉलो कीजिए। यही है सिस्टम, यही है मूल मंत्र, यही है हमारा भगवत गीता, यही है हमारा रामायण, यही है मेरा महाभारत। इस चीज को पकड़ लीजिए। आरबीसी सिस्टम में 7-11-6-3 ये आपको पहले भी बताया जा चुका है, इसका फॉलो कीजिए, और पहले आप खुद फॉलो कीजिए और इसी का डुप्लीकेट कराइए। यदि आप इतना करने लगे तो वो क्षेत्र जो है ऑटोमेटिक फिर से खिलखिला उठेगा। आरबीसी का सिस्टम क्या है, 7 बेसिक्स रूल। कोई भी आदमी आता है, नया हो पुराना हो, कोई भी आदमी हो, अच्छा से काम करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, सिस्टम को, एक ही सिस्टम है सबके लिए। 7 बेसिक्स रूल क्या है? सबसे पहले सपना और कॉन्टेक्ट रजिस्टर बनाइए। कोई भी आदमी उस क्षेत्र में आया, आप उसको पकड़िए, डायरेक्ट उसको काम करने के लिए मत बताइए, पहले उसका ड्रीम और उसका रजिस्टर, ये 2 चीज तैयार करवाना सबसे पहले जरूरी है। ये 2 चीज अगर तैयार नहीं रहेगा तो क्या होगा नुकसान आपको पता है? उस क्षेत्र में नया ज्वाइनिंग नहीं आएगा। आज नया ज्वाइनिंग कहां आ रहा है? बड़े बड़े राज्य में नया ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है, 200, 300, 400, 500 करते हैं। क्यों? सपना नहीं है, कॉन्टेक्ट रजिस्टर नहीं है, थोड़ा सा पैसा आ गया, दिमाग खराब हो गया। इसमें कितना पैसा है ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। माय डियर फ्रेंड, न्यू ज्वाइनिंग पर फोकस कीजिए। और ये न्यू ज्वाइनिंग कहां से बढ़ेगा? ये न्यू ज्वाइनिंग बढ़ेगा जब आपके पास कॉन्टेक्ट रजिस्टर होगा, तब। बिना कॉन्टेक्ट रजिस्टर के न्यू ज्वाइनिंग बढ़वे नहीं करेगा। आप कॉन्टेक्ट रजिस्टर बनाइए, ड्रीम को मजबूत कीजिए और अपना सिस्टम से पीवी बनाना सीखिए। अगर आप डायमंड, रूबी, स्टार हैं, नियम बता रहा है 3500 पीवी बनाइए। नॉन स्टार हैं 1500 पीवी बनाइए।
प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, रोज प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, रोज प्रोडक्ट को सेल कीजिए। साथ ही साथ लोगों से मिलना और उनको बुलाना प्लान के लिए, कितना आसानी से बना करके दे दिया गया आपको ये सिस्टम। लेकिन ये जो 7 पॉइंट है ना, ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। केवल आप इसको समझ गए और इसका डुप्लीकेट करा दिए, बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है। रोज प्लान देना, ये आदत होना चाहिए आपका। एक दिन प्लान नहीं दे तो मन नहीं लगना चाहिए। फॉलो अप करना, क्लोजिंग करना और उनको ज्वाइन कराना। साथ ही साथ बिजनेस के सारे टूल्स, हथियार को दिलाना उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ताकि वो बिजनेस को अच्छा से कर सके। और ये सभी काम टीम वर्क के साथ आपको रिपीट करना है। ये 7 बेसिस हर आदमी को यहां से शुरुआत करना चाहिए। यहां से शुरुआत कीजिए, टीम को शुरुआत कराइए। जहां पे क्षेत्र गड़बड़ाया है वो सारा क्षेत्र हरी आ जाएगा, हरियाली आ जाएगा वहां पे। ये 7 बेसिस, इसको रट्टा मार के याद कर लीजिए। इसको एकदम याद करना नहीं है, इसके रग रग में, एक एक सेल में घुसा दीजिए कि हमको क्या करना है। और अपने घर में इसको टांग दीजिए, फ्लैक्स बोर्ड पर बनवा के इसको टांग दीजिए, ताकि नजर आए लोगों को। कोई भी आवे तो पढ़े तो उसको समझ में आए कि 7 बेसिक्स रूल, यही सिस्टम है, इसी को पालन करना है। 11 कोर किस लिए बना हुआ है? जिसको बहुत स्पीड में, पहले बेसिक्स फॉलो करिएगा, आपको जिंदा रहिएगा। कोर फॉलो कीजिएगा, आपका बिजनेस में स्पीड बढ़ जाएगा। सब जगह एक ही रूल है, पहले आपको लक्ष्य सेट करना, ड्रीम सेट करना। क्योंकि अगर आपके पास रीजन ही नहीं होगा तो आप काम किसके लिए करेंगे? काम रीजन के बिना होता नहीं है। काम रीजन होगा तो निश्चित रूप से काम होगा। आप लक्ष्य बनाइए, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, जो स्पष्ट हो, जिसको मापा जा सके, पूरा किया जा सकता है। वास्तविक होना चाहिए, समय सीमा के साथ हो, नैतिकता हो और उसको पाया जा सके। दूसरा, अपना 3500 पीवी प्रोडक्ट को सीड स्टॉक बना करके रखना, रोज प्रोडक्ट बेचना, रोज कम से कम एक प्लान जरूर दिखाना। ये कोर का नियम है माय डियर फ्रेंड। नियम से चलिएगा तो बहुत आगे बढ़िएगा, नियम तोड़िएगा तो सड़ जाइएगा। बहुत लोग सड़ रहे हैं, 10-10 साल से सड़ रहे हैं, पैसा नहीं आता है उनको, 10,000 रुपया नहीं आता है। क्यों? कभी भी नियम का पालन नहीं किए, नियम का हमेशा उल्लंघन किए। जो नियम बताया गया उसमें अपना दिमाग घुसा दिए। यहाँ एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, 7 बेसिक से 11 कोर को फॉलो कीजिए, कार्डिनल रूल फॉलो कीजिए। साथ ही साथ रोज 2 नाम जोड़ना अपने डायरी में। इसमें से कौन सा काम आपको लगता है जो नहीं हो सकता है, खुद से पूछिए। साथ ही साथ हर सप्ताह कम से कम एक ज्वाइनिंग जरूर कराना। हर लीडर का काम है, हर आदमी का काम है, हर मेंबर का काम है। सप्ताह में एक ज्वाइनिंग जरूर कोड फ्री होना चाहिए। जब तक आप कराते रहिए, जब तक आप सक्सेस नहीं होते हैं, आप कराते जाइए, कराते जाइए, कराते जाइए, कराते जाइए। ज्वाइनिंग जरूरी है। ज्वाइनिंग नहीं कराते हैं क्या होता है? बहुत सारे टीम में मेंबर आते हैं, मरते हैं। जो आया है उसमें से कुछ लोग मरेगा, इस बात को पहले ही से मान के चलिए। तो आपका कपार में बाल है और वो बाल जो है वो जब झाड़िएगा तब टूटेगा एगो दूगो। तो आप जरा सोच के देखिए, गिरेगा ज्यादा, उगेगा कम, क्या होगा? टकला हो जाइएगा, बाल को नहीं बचेगा। लेकिन उगने की रफ्तार अगर ज्यादा रहेगा और गिरने की रफ्तार अगर कम रहेगा तो बाल एकदम मस्त रहेगा आपका। आया बात समझ में? इसलिए ज्वाइनिंग ज्यादा कराइए, ज्यादा से ज्यादा। ही मत समझिए 6 गो मिल गया, हो गया सर मेरा 6 गो पूरा। अगला महीना में 6 गो में कै गो बचेगा ये आपको खुद पता नहीं है। इसलिए नया ज्वाइनिंग पर विशेष ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी है। मैं सभी को बोल रहा हूं, जितने भी लोग आज हमारे बात को सुन रहे हैं, मैं सभी को बोल रहा हूं, आप इस नियम को फॉलो कीजिए और सप्ताह में कम से कम एक ज्वाइनिंग जरूर कोड फ्री कराइए। साथ ही साथ नया लोग के साथ सप्ताह में और महीना में मीटिंग अटेंड कीजिए। मीटिंग आपको मैं बता दूं, आरबीसी यूट्यूब चैनल पर इतना जबरदस्त मीटिंग होता है। मेरा कई टीम जिंदा हो गया है इस मीटिंग को देख करके। कई टीम मेरा मर गया था, खत्म हो गया था, लेकिन आरबीसी यूट्यूब मीटिंग का देन है कि लोग उसको खाली देख देख के जिंदा है। और क्या चाहिए? नॉलेज आपके घरे बरस रहा है, लेकिन आपको लेने का अकिल रहे तब ना। आप तो रिकॉर्डिंग सुनिएगा, आप तो 10 बजे रात के बैठ के सुनिएगा। के 10 बजे रात के सुनता है, सब पता है हमको। 10 बजे रात के कोनो नहीं सुनता है, सब खाली बतियाता है। आपको पूरा ताकत लगा देना चाहिए 7 बजे, एकदम पूरा ऑल इंडिया में पूरा हाहाकार मच जाना चाहिए। 7 बजे आज मीटिंग है। माय डियर फ्रेंड, हर आदमी सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर आदमी कुछ न कुछ जरूर जानता है। हर आदमी का मीटिंग सुनना चाहिए। कुछ ऐसा पॉइंट बोल देगा आपको पता नहीं है, आपको मालूम है यूट्यूब मीटिंग के कारण आप उस लीडर को बहुत आसानी से सुन ले रहे हैं। यही अगर फिजिकल मीटिंग होता
तो कितना पैरवी करना पड़ता है आपको बुलाने के लिए, कितना खर्चा होता है आपको, होटल में बुक करना, होटल लाना, मीटिंग में आदमी लाना, कितना सारा करना पड़ता है। अभी आपके घर में बिना खर्चा के सब कुछ मिल रहा है, तो आपसे आरबीसी यूट्यूब मीटिंग नहीं देखा जा रहा है, तो आप ज्ञान नहीं लेना चाहते। क्यों? आप तो ज्ञानी हो गए ना, तो ज्ञानी को ज्ञान की क्या जरूरत है। लेकिन ज्ञानी ऐसा है आप कि आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है, आपका बिजनेस नीचे जा रहा है, तो आपको ढक्कन खोलने का जरूरत है। आप दिमाग का ढक्कन को खोलिए और अपने आप को जीरो कीजिए, रिसेट मारिए और फिर से सीखना शुरू कीजिए। कोई जरूरत नहीं है कि आप नहीं सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। सीख के तो आदमी कुछ भी कर सकता है। अपने टीम मेंबर के साथ बड़ा इवेंट, रेसिडेंशियल कैंप, फ्रीडम डे में जाना, अभी कहीं नहीं जाना है, लेकिन जब आएगा तो जाना है। 30-30 मिनट का रोज ऑडियो वीडियो सुनना, ये कोर का नियम है, डेली सुनना चाहिए। इससे क्या होगा, आप दिन भर फील्ड में गए, आपका दिमाग में कचरा भर देगा लोग। आप जितना लोगों से मिलिएगा ना, आपका दिमाग में कचरा आएगा, कचरा। रात को नहीं आइए घर है, आपका दिमाग एकदम नर्वस, क्या हो रहा है, मेरा रिजल्ट नहीं आया। लेकिन जब आप बुक पढ़िएगा ना, ऑडियो वीडियो सुनिएगा ना, आपका फिर से धार तेज हो जाएगा। जैसे आप चाकू रखे हैं ना, चाकू को कई बार काट लेंगे ना, तो चाकू का धार खत्म हो जाता है। तो धार खत्म हो गया, कैंची का धार खत्म हो गया, तो उठा के कैंची फेंक दीजिएगा, तो उसको पजाइएगा। आज तक कोई फेंका? सब कोई पजाया, तो आप अपना दिमाग को क्यों नहीं पजाते हैं? आप पजाइए अपना दिमाग को। दिमाग को पजाने के लिए बुक पढ़िए, ऑडियो वीडियो सुनिए, निश्चित रूप से आपका दिमाग तेज हो जाएगा। फिर से आपको काम करने में नया जोश, नया उत्साह, नया उमंग आना शुरू हो जाएगा। अपने अपलाइन के साथ बैठकर हमेशा अपने दिमाग का चीर फाड़ करवाना, मतलब दिमाग का धुलाई करवाना। आपका दिमाग में जितना कचरा गया है, आपको अपलाइन के साथ बैठ करके आपको अपना कचरा साफ करा देना। कभी भी निगेटिव बात अपलाइन से ही करना, निगेटिव बात कभी डाउनलाइन से न करना, नहीं तो मर जाएगा वो। क्रॉस लाइन से भी नहीं करना, केवल अपने अपलाइन से जितना निगेटिव बतियाना आप बतियाइए, वो आपका दिमाग का वो धुलाई करेगा कि सारा निगेटिव साफ हो जाएगा आपका। उसके बाद हमेशा उत्तरदायी बने रहना। माय डियर फ्रेंड, एक बात समझिए, जो आदमी जिम्मेवार नहीं बनेगा उसका बिजनेस कभी नहीं बढ़ सकता है। जिम्मेवारी का मतलब क्या? ये मेरा बिजनेस है, मुझे करना है, जो सिखाया जाएगा वो सीखेंगे और अपने टीम को सिखाएंगे। अपने टीम को सिखाना है। आपका टीम अगर आपका बात नहीं सुनता है, तो आप लीडर किसके टीम के हैं? मेरा टीम के लीडर हैं आप किसके टीम के लीडर हैं आप? जब आपका टीम आप ही का बतिया नहीं सुनता है, तो आप लीडर किसके टीम का है? खुद से पूछिए। लीडरशिप का मतलब क्या हुआ? आप जो चाहे सो अपनी टीम से करवा सके वही लीडर है, बाकी सब झंडू बाम है। हमेशा उत्तरदायी बने रहना होगा, रिस्पॉन्सिबल आदमी बनना है। कोई भी चीज पूछा जाए उसका तत्काल जवाब देना है, सीखने योग्य बने रहना है, हमेशा लर्निंग मोड में रहना है और लगातार काम करना है जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती। यही चीज सीखना है और यही चीज सिखाना है और इसी का डुप्लीकेट करना है रोज। कार्डिनल रूल ये क्या है? ये आपको मना करता है क्या नहीं करना। अगर आप ये किए गलती, इसमें से एक भी पॉइंट का मिस्टेक हुआ, तो ना आपको बेसिक बचा पाएगा और ना आपको कोर बचा पाएगा। दोनों एक एक लात मार के आपको फेंक देगा बाहर। कार्डिनल रूल क्या बोलता है? कोई भी नया शुरुआत बिना एक्टिव अपलाइन को बताए नहीं करना चाहिए। कई लोगों के मन में उमड़ता है ये बात। 2-4 को कंपनी में काम करके आते हैं, उनको लगता है हम तो बड़का एक्सपर्ट हो गए, हमको सब मालूम है सर, कुछ भी बताने का जरूरत नहीं है आपको, मुझे सब पता है। मैं आपको एक लाइन में बताऊं क्या पता है आपको? फेल कैसे हुआ जाता है आपको यही पता है, आपको पास होना पता नहीं है। फेल कैसे हुआ जाता है ये आप सीख करके आए हैं और डिरेक्शन में भी अपना बुद्धि लगा करके आप फेल हो जाइए। जो अपलाइन बोलता है कीजिए, कोई भी नया शुरुआत मत कीजिए बिना अपलाइन से बताए। पूछिए सर मुझे ये करना है, कैसा है, करूं या नहीं करूं? बोलता है करो तो करो, नहीं बोलता है नहीं करना। नकारात्मक बात कभी भी डाउनलाइन से, क्रॉस लाइन से नहीं करना चाहिए, पाप है, इस पाप से बचिए। कितना भी निगेटिव आ जाए आप सह लीजिए, लेकिन कभी भी डाउनलाइन के सामने मत बोलिए। कई डाउनलाइन के सामने जाके बोलता है तेरा प्रोडक्ट बिकता है, नहीं बिकता, मेरा भी नहीं बिकता, हो गया कल्याण। तेरा कोई ज्वाइनिंग हुआ इस महीने में? नहीं, तेरा नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ। अब बताइए इससे आपका डाउनलाइन जो है वो मरेगा कि बचेगा? आपका काम है करके दिखाना। लीडर करके दिखाता है, लीडर केवल बोलता नहीं है। बोलने वाला मदारी होता है,
बोलने वाला बाजा होता है। बोलने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? डीजे, साउंड बॉक्स, बाजा, स्पीकर। लीडर नहीं बोलते हैं। लीडर का मतलब जो करके दिखा दे वही लीडर है। जो करता नहीं है, खाली बोलता है, वो लीडर नहीं है, वो बाजा है। किसी के पर्सनल लाइफ, वाइफ और पैसा में गलत नजर नहीं रखना चाहिए। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। किसी का भी जीवन में दखल अंदाजी मत कीजिए। किसी के घर में महिलाएं, ये पुरुष है, सब कोई अप डाउन आवाजाही कर रहे हैं, गलत नजर मत रखिए। पैसा आ रहा है, किसी को 1 लाख रुपया आ रहा है, आप सोचेंगे सर थोड़ा 5,000 रुपया देने का, सर मेरा पीवी आप बना दीजिए। ऐसा पाप करेंगे ना, आपका डाउनलाइन भी आपके साथ यही करने वाला है। अपना ध्यान कभी भी शिकायत में और किसी की अवहेलना में नहीं करना चाहिए। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, माय डियर फ्रेंड, जो गलत तरीके से चलेगा उसको भगवान भी नहीं बचा सकता। जो सही तरीके से चलेगा उसको कोई भी बचा सकता है, उसको कोई भी आगे बढ़ सकता है लेकर के। अपना ध्यान कभी भी किसी के शिकायत में अवहेलना में नहीं करना चाहिए। मैं पिछले 10 साल से डीएक्शन कर रहा हूं, मेरे सामने बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग हमको बोलते थे आप डीएक्शन में फेल कर जाएंगे। हम पूछते थे क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग फेल कर चुके हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो फेल कर गया है। मैं भी बोलता था उनको, मैं भी बहुत लोगों को जानता हूं जो डीएक्शन में पास कर गए हैं। तुमको फेलुअर का नाम याद है इसलिए क्योंकि तुझे फेल होना है, मुझे पास होना है, इसलिए हमको पास आदमी का नाम याद है। डूबते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं करता है दोस्त, हमेशा उगते हुए सूरज को सलाम करता है। कोई फेल हो रहा है तो होने दीजिए उसको। आप अपना गलती मत कीजिए। आपको जो तरीका बताया जा रहा है उस तरीका को फॉलो कीजिए। सिगरेट दारू नेटवर्क में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पीने का मन है जाके किनारे पीजिए, कभी डाउनलाइन के सामने मत पीजिए। झूठ दिखावा ये सबसे दूर रहिए। फोकसबाजी बंद कीजिए। आता है 5,000 बोलिएगा 50,000 तो चलिएगा काम से। आप झूठ दिखावा से दूर रहिए। ये कार्डिनल रूल है, इसको फॉलो करना है। अगर ये छूटा इसमें से एक भी पॉइंट तो ना आपको बेसिक बचा पाएगा और ना आपको कोर बचा पाएगा। और मैं आपको इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया एरिया को जब बर्बाद हो तो आप जरा कड़ा एक्शन लें। इस तरह के गलती से बचिए, टीम को बचाइए और आगे बढ़िए। आरबीसी सिस्टम आपके साथ है। प्रोफेसर सर आ चुके हैं। सबसे पहले प्रणाम करते हैं गुरुजी को। थैंक यू वेरी मच रोशन। आपने जबरदस्त सर आग लगाने का आपने सेशन आज दिया है। वो सभी को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉलो करना है, द बेसिक कोर स्टेप्स का कार्डिनल रूल्स and 3 power. That is the most important thing. Power of submission, power of spoken words, power of submission, and power of unity. Power of unity. जी सर। ये तीनों बिकॉज जो मुझे मालूम है टाइम नहीं है, बिकॉज ये तो बहुत इम्पोर्टेंट 3 चीज है। बिकॉज लोगों ने सोचा है हम किसी को तोड़ करके बढ़ेंगे, वही है हमारा वीकनेस। किसी को तोड़े तो आपको हजारों लोग बाहर है तोड़ने वाला। आप एक आदमी को तोड़े तो 10 आदमी आपको तोड़ेंगे। आप 10 को तोड़े तो 100 आपको तोड़ेंगे। अभी ये तोड़ने वाला टीम को कहीं भी कभी भी नेटवर्क में सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। The most important thing is लोगों को किसी का टीम को खराब करने को नहीं छोड़ना। खराब करे तो उसको अलग करना। बिकॉज ये यूनिटी नहीं हो तो यूनिटी अमॉन्ग्स द नेटवर्कर्स ऑफ एक कंपनी, कोई भी कंपनी हो। हम डीएक्शन में हैं, डीएक्शन कंपनी नेटवर्कर्स के साथ यूनिटी नहीं हो तो क्या होंगे? बाहर का लोगों ने एनिमी। अभी एक कंट्री मजबूत नहीं हो तो या वो बॉर्डर से एनिमीज अंदर आएंगे ना। बॉर्डर से एनिमी को रोक देने के लिए हम क्या करता है? हमारा डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। डिफेंस सिस्टम क्या है? सभी वो लोगों ने एक साथ, आर्मी होंगे, नेवी होंगे, एयरफोर्स होंगे, सभी उसका लाइफ देने के लिए, देश के लिए एक साथ रहकर एक साथ काम करते हैं। वहाँ
आप कौन है, कौन सा प्रदेश से है, कौन सा लैंग्वेज है, कौन सा जाति है, कौन सा कम्युनिटी है, नथिंग है। आपको देश को बचाना, इसीलिए यूनाइटेड एक्शन। सिमिलरली नेटवर्क भी वो अलग नहीं है, ये देश की एकता की तरह। ये देश में एक एकता नहीं हो तो कैसा देश कमजोर बनेंगे, टूट जाएंगे। इसी तरह एक कंपनी का नेटवर्कर ने सभी एकता के साथ काम नहीं करे तो उसका नेटवर्क कमजोर बनेंगे, टूट जाएंगे और एनिमीज अटैक करेंगे। अभी हमने वीक हो गए तो कैसा हमारा ये दुश्मन ने अंदर आता है, आ सकता है। उसी तरह नेटवर्क के अंदर भी दुश्मन आकर हमारा टीम को तोड़कर हमारा लोगों को उठाकर दूसरा कंपनी को जाता है। दिस इज व्हाट मोस्ट पावर ऑफ यूनिटी का। सी पावर ऑफ यूनिटी का पावर बहुत 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 नेसेसिटी है। बिकॉज इसको एक चीज आप प्रमोट करें तो आपका नेटवर्क ऑटोमेटिकली जाएंगे। एक चीज यूनाइटेड एक्शन, एक्शन राइट एक्शन वो सभी के बारे में बताया है, बेसिक्स, कोर स्टेप्स, कार्डिनल रूल्स। उसके साथ सबको बांधने का जो चीज है वो यूनिटी, सबको यूनाइटेड एक साथ काम करने का, एक साथ एक विजन, एक ड्रीम, एक सिस्टम, एक लीडरशिप, एवरीथिंग एक। डॉक्टर लिम ने हमको वन वर्ल्ड वन मार्केट बनाए हैं। वो क्यों? वो एक है। यस, होल वर्ल्ड इज एक। वो उसका उस तरह का एक मार्केटिंग, बहुत पावरफुल मार्केटिंग सिस्टम को हमको दिया है। आप कहीं भी बैठकर कोई भी देश का लोगों को सिस्टम के अंदर लाकर बिजनेस कर सकता है, आपका पार्टनर बन सकता है। वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, कहीं भी कोई भी कॉन्टिनेंट हो, कहाँ लोग हैं, आप उसको कोई डिफरेंशिएशन के बिना, आपका कोई रूल रेगुलेशन लॉ हमारा बिजनेस को रोकने को नहीं आता है। बिकॉज इस तरह का एक सिस्टम को बनाया है, वन वर्ल्ड वन मार्केट, वन वर्ल्ड वन बिजनेस, वन वर्ल्ड वन बोनस। इसका पावर को हम समझे तो ये यूनिटी का जरूरत क्या है हमको मालूम। बहुत लोगों के ये मालूम नहीं है। ये वेरी छोटी सी वो उसका सोच बहुत छोटी से होता है। वेरी स्मॉल थिंकिंग, लाइक कुएं के अंदर जो मेंढक होता है ना, वो क्या सोचता है, दुनिया वही है, उसको बाहर नहीं आया, बाहर नहीं देखा कितना बड़ा है दुनिया। इसी तरह का सोच एक गांव में, एक विलेज में, एक शहर में स्टार्ट करे तो आपका विजन होना वाइडेस्ट विजन। दुनिया को हमारा मुट्ठी में दिया, होल दुनिया हमारा मुट्ठी में है। उसको फायदा उठाने के लिए पावर ऑफ यूनिटी वेरी इंपॉर्टेंट। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, हम ऑलवेज वी मस्ट टॉक पॉजिटिव। पॉजिटिव, मेरा टीम को पॉजिटिव बातें करना, दूसरों को टीम को नेगेटिव डालेंगे, पंक्चर करेंगे दे तो मैंने बताया ना, हम एक आदमी को पंक्चर करें तो 100 आदमी वहां बाहर रेडी रहेंगे हमको पंक्चर करने के। इसीलिए जो अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेंगे। अच्छा कर्म करेंगे वो अच्छा मल्टीप्लाई होकर आपको वापस आएगी। और हम बुरे काम करें तो क्या होंगे, सेल्फिश, ये लोगों को किसी को बढ़ना नहीं छोड़ना, ये बहुत बड़ा गलती है। और ये ऑलवेज हमने पॉजिटिव, सबको पॉजिटिव बताना, सबको। ये नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव बताना, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव करना ही हमारा काम है। ये नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव है, बट बताना ये अभी थोड़ा दिन में सही होंगे, ठीक होंगे, प्रोडक्ट के बारे में होंगे, नेटवर्क का बारे में होंगे, लीडरशिप, मार्केटिंग। अभी कोरोना है, इतना नेगेटिव लोग बन गया है, वो अभी काम नहीं चलेंगे, बाहर नहीं जा सकता है, हम लोगों को बातें नहीं कर सकता है, ट्रैवल नहीं कर सकता है,
इसके ऊपर ही रो रो कर बैठा है, बट हमने इसको एक एडवांटेज पॉजिटिवली लिया, ये क्राइसिस पीरियड को हमने पॉजिटिवली लिया, इसीलिए हमारा ग्रोथ 18 करोड़ से 19, 20, 22, 21 इस तरह जाकर 26 तक का है। अभी हमने ये पीरियड में ऑलमोस्ट 10 करोड़ ग्रोथ एडिशनल किया है। अभी क्यों ये 10 ये एक बरस में 12 महीने में 10 करोड़ आगे बढ़ने का हमारा हिम्मत हो गया, बिकॉज हमने इसको पॉजिटिव सोचा, पॉजिटिव ही बातें करा, पॉजिटिव लोगों के साथ काम किया। Hence always we have to have the positive thinking. Never ever we have to pass negative to anybody. That is the most important thing, which we have a power of spoken words, positive words. And इसके साथ साथ ही power of unity, power of spoken word, and power of submission. Power of submission. Power of submission. अभी हमने कितना हम्बल रहेंगे, इतना ज्यादा लोग हमारे साथ आएंगे। हमने बड़ा आदमी सोचकर बैठे तो कोई भी आपको, आप कितना सर्विस देंगे दूसरों को। अभी बताया स्टॉक पॉइंट का कोई गए तो वो सर्विस सेंटर है, वहाँ अच्छा सर्विस मिलना, लोगों के साथ अच्छा चीज को बातें करना, अच्छा समझाना, एजुकेशन देना, ट्रेनिंग। इट इज ए ट्रेनिंग सेंटर। स्टॉक पॉइंट इज ए ट्रेनिंग सेंटर, इट इज ए बिजनेस सेंटर। इसीलिए हमको वहाँ नॉट ओनली प्रोडक्ट, वहाँ अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट को बिल डालना देना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वहाँ हमने लोगों को पॉजिटिव सोच को बनाकर भेजे तो लोगों ने अट्रैक्ट होता है। किसी किसी स्टॉक पॉइंट में 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख सेल्स चलता है। क्यों? मोस्ट ऑफ द स्टॉक पॉइंट्स इन बिहार 25-30 के ऊपर लाख के ऊपर सेल्स चलता है। क्या दूसरा जगह में 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख इस तरह बैठा है, बट बिहार में 20, 30, 40 लाख चलता है। क्यों? वहाँ एवरीबडी, सभी ने डुप्लीकेट किया। ये पॉजिटिव, एक तो अच्छा ट्रेनिंग, गुड मीटिंग हॉल, गुड डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट, एमएनसी को, इमेज को हमने वहाँ, ये मल्टीनेशनल कंपनी का इमेज वहाँ आना, एक जगह को आ गई। तो इस तरह आपका डिस्प्ले हो गए तो प्रोडक्ट डिस्प्ले, प्रोडक्ट काउंटर, मीटिंग हॉल, लोग आने के समय वहाँ एक एटमोस्फियर, एक बिजनेस एटमोस्फियर बन। हाँ, हम करना है, नए लोग आते हैं, प्रोस्पेक्ट आता है, देखकर फॉर्म कहाँ है, मैं फॉर्म भरना है अभी इसी वक्त, वो देखकर जाएंगे। अभी एक बार स्टॉक पॉइंट को कैसे है देखकर जाएंगे, उस तरह वहां अंदर जाने के बाद वो कल को वेट नहीं करेंगे तुम्हारे, इमीडिएटली वो मेंबरशिप उठाएंगे। किसी का भी टीम हो वहां ज्वाइन होंगे, प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि द पॉजिटिव एटमॉस्फेयर सबको वहां खींचता है, बिजनेस करने के लिए खींचता है। इसीलिए इमेज बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सारा भारत में सभी एरिया में काले है, जियोग्राफिकल एरिया को हम देखें तो ये सारा भारत में, एक्सेप्ट ए फ्यू स्टेट्स विच आर गिविंग रीजनेबली गुड, दैट इज ऑल्सो, आई एम नॉट सेइंग बहुत बड़ा वॉल्यूम। अभी एक एक स्टेट हमने 100 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ कर सकता है एक एक स्टेट में। इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतना बड़ा डिमांड है, इतना बड़ा जरूरत है, इतना प्रोडक्ट बेसिक नेसेसिटी प्रोडक्ट है, ये लग्जरी प्रोडक्ट नहीं, ये तो डेली खाना पीना प्रोडक्ट है। ये सबको चाहिए, सबको कॉफी, चाय, सोप, शैम्पू, पेस्ट, इस तरह का प्रोडक्ट। आप जो मास्क भी आया है फॉर एग्जांपल, ये तो बेसिक नेसेसिटी है। अभी मास्क के बिना आप बाहर नहीं जा सकता है। मास्क का बहुत बड़ा बंटा, करोड़ों, हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स, सो मेनी कंपनीज आर मेकिंग मनी। हमारा इतना अच्छा मास्क, हमने इसको मार्केट में कितना सीरियसली डाला। हाँ,
Yes, that's what I'm telling. अभी ये सबका हाथ में DXN मास्क, आप बाहर गए तो आपके बैग में मास्क रहना, एक सेट पहन कर जाना, एक सेट स्कूटर है तो स्कूटी में रखना, एक सेट कार में रखना। मैंने 10 सेट वहां, बिकॉज समटाइम्स हमने सडनली ये आउट ऑफ माइंड होंगे, कार स्टार्ट करने के बाद ओ मास्क कहाँ है सोचता है, वहां रहेंगे, स्पेयर रहेंगे, इमीडिएटली डालेंगे। अभी वे कहीं वहां से कार में उतरने के समय थोड़ा हमको टाइट हो गया, थोड़ा श्वास लेने के लिए, फ्री एयर लेने के लिए एक बार निकाले तो कार से, उस समय भूल जाएंगे। वहां किसी ऑफिस को जाना, दफ्तर को जाना, मार्केट को जाना, इसी तरह वहां मास्क नहीं हो तो लोगों ने एक तरह देखता है, ये तभी मास्क डाला है, यहाँ एक आदमी मास्क के बिना आया है, अब वो लोग गाली देंगे हमको, बिकॉज एवरीबडी इज अफ्रेड। इसीलिए वहां पॉकेट में एक रखा, पॉकेट में एक रहेंगे, स्पेयर कार में रहेंगे। अभी भूल जाए तो बैंक गए तो वो बैंक एंट्रेंस के पहले तेरा हो गया मुझे। लास्ट वीक मैंने कभी गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, वो सिक्योरिटी बहुत टाइट सिक्योरिटी है, जिसने एंट्रेंस में ही बैठा है वो मास्क के साथ, सर वेयर इज योर मास्क। मैं कार में था, मालूम हो गया, नीचे जाकर कार से डालकर सडनली अचानक हम जो भूल जाएंगे, ये ह्यूमन मेंटालिटी, यू नो, वो कोई कॉफी पीने के समय और कोई फूड लेने के समय हम निकाल कर देता है, अभी पानी पीना निकालता है, निकाल कर बाद में डालने को भूल जाता है। इस तरह चीज होता है, ये ह्यूमन एवरीबडी। बट क्या होना, मल्टीपल सेट है तो कहीं से भी मिले अंदर जाने के पहले हमने, ये तो हमारा सिक्योरिटी के लिए, हमारा सेफ्टी के लिए, दूसरों को सी क्या क्या DXN ने बनाया। अभी सभी चीज एक बार ये सिद्दीपेट फैक्ट्री खोलने के बाद सभी चीज होंगे, 100 प्रोडक्ट होंगे एटलीस्ट, हमको सभी डेली यूजेबल प्रोडक्ट होंगे, विद कैनाडार्मा, विद स्पिरुलिना, विद एलोवेरा, विद नोनी जी यार मोरिंडा सिट्रोपोलिया, विद कार्डिसेप्स, लायंस मेन, सो मेनी थिंग्स। ये अच्छा, हाँ विथ पीवी, यस, विथ पीवी, विद SV बोनस के साथ सभी चीज, ये डेली यूजेबल प्रोडक्ट को हम यूज करके प्रमोट करें तो सारा भारत काले है, सारा स्टेट काले है। अभी आप लोगों ने थोड़ा अच्छा कर्म किया है बिहार में, वो मल्टीप्लाई होना, बिहार में भी अभी 100 करोड़ को लेकर हम जा सकता है, वो सोच में काम करना। अभी कहाँ मार्केट सभी काली है, ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, होल इंडिया को हम सभी लीडर्स ने मिलकर वहाँ DXN को प्रमोट करे तो वहाँ नया लीडर्स को ढूंढ कर लाए तो ईच जोग्राफिकल रीजन में, ईच जोग्राफिकल एरिया में DXN का ग्रोथ होना है, वही है हमारा ऑब्जेक्टिव। हम सभी विद ऑल दिस एथिक्स सिस्टम को फॉलो करें तो 100% RVC का 7 बजे में कोई एक्सक्यूज नहीं होंगे। 7 बजे को जो नहीं जोड़ता है और वो 20 बरस नहीं 100 बरस DXN में काम करे तो भी वो नहीं कमाए। मैं देखता हूँ 20 बरस से लोगों ने वही गाली देकर गया है, मेरा PV नहीं बढ़ता है, मेरा स्पॉन्सरशिप, बिकॉज उसको बदलने का सोच नहीं है। इस तरह लोगों के साथ हम काम करके हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना। अभी आग की तरह सिस्टम के जो जोड़ते हैं, अभी 3 महीने में रिजल्ट दिखाते हैं, 6 महीने में दिखाते हैं, ये 3 महीने में 6x6x6x6 करे तो 87,000 रुपीज इनकम जाता है। 6 महीने में वो और 2-3 डेप्थ लेकर गए तो वो डुप्लीकेट हो गए तो 18 लाख तक इनकम को दिखाया। इतना बड़ा पावर है इनकम मल्टीप्लिकेशन, जस्ट 10,000 रुपए का टर्नओवर,
10,000 रुपए सबको सिखाना 10,000 रुपए 10,000 रुपए टर्नओवर कैसे करेंगे? पर्सनल यूज करेंगे, रिटेल करेंगे, स्पॉन्सर करके करेंगे, है ना। वो उसको छोड़ा है। टोटली 10,000 का सेल्स टर्नओवर एक महीने में एक आदमी को आना है। वे रूल है, ये रूल है, ये कंडीशन है, नहीं तो आप कभी भी नहीं कमा सकते। 10,000 रुपए का महीने में टर्नओवर। अभी देखिए ये सब्जी बेचने वाला रोड साइड है, वो डेली 10-20 हजार का टर्नओवर करता है। जी जी 500-1,000 रुपए इनकम अर्न करने के लिए ये सब्जी बेचने वाला डेली 5,000, 8,000, 10,000 वो हम महीने में 30 दिन में 10,000 टर्नओवर करो। 30 दिन में 10,000 का बिजनेस करो। वो मैं वो भी नहीं करूंगा, फ्री में से भी आएंगे। ये स्कीम हम स्कीम रनिंग नहीं करता है, ये मनी सर्कुलेशन नहीं है। हम बाइनरी मार्केटिंग प्लान वो कोई हो, हम तो पक्का प्रूवन एथिकल मॉरल डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को जो प्रूवन है एज पर द लॉ, अमेरिका में जो लॉ है, यूरोप में जो लॉ है, मलेशिया में जो लॉ है, उसी तरह हमने भारत में भी ये लॉ के ऊपर ही वो एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट सभी अभी बनाया है। हमको कोई डरने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये नियम के साथ हमको काम करने को फ्री हैंड दिया है उसको, इसीलिए गाइडलाइंस भी पास हो गया, डायरेक्ट सेलिंग एक्ट भी पास होने वाला है। वो आप कोई फिक्र करने का जरूरत नहीं है। हमने वेरी पीसफुली हमारा बिजनेस को बढ़ा सकता है। भारत में इतना बड़ा ग्रोथ वेलनेस इंडस्ट्री में होने वाला है, हम सोच भी नहीं सकेंगे। थोड़ा बरस में वो सबको मालूम होंगे, लाखों करोड़ में टर्नओवर होने वाला है। अभी बाई 2025 64,500 करोड़ हो गए, तो 18,000 करोड़ से अभी 18,000 से 65 तक कितना और कितना कितना बरस बाकी है? 4 बरस 21 को छोड़े तो अभी 2030 में क्या होंगे, 2040 में कहाँ होंगे, 2050 में कहाँ जाएंगे? ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा ग्रोथ होंगे, उसको मिस नहीं करना। ये अमीर बनने का एंड फाइनेंशियल फ्रीडम का बहुत बड़ा एक सेक्टर हमारे हाथ में है, उसका फुल यूज करना।